टॉप 50 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम वर्क प्लेस के हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उस हैजार्ड से एसोसिएटेड रिस्क को इवेलुएट करते हैं और फिर उसको एलिमिनेट या कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैंने मूविंग मशीनरी से होने वाले रिस्क को एक्सेस किया और फिर इंसिडेंट के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए मैंने वहां पर गार्ड रेल लगाई और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज परमिट टू वर्क मीन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि परमिट टू वर्क एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफिक हाई रिस्क एक्टिविटीज को करने के लिए ऑथराइज करता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, हॉट वर्क एटसेट्रा। तो परमिट टू वर्क ये इंश्योर करता है कि जॉब को स्टार्ट करने से पहले सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लागू किया जाए ताकि एक्सीडेंट के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पीपीई एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पीपीई स्टैंड करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, गॉगल्स, ग्लव्स एंड रेस्पिरेटर एटसेट्रा। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क प्लेस के हैजार्ड से लास्ट लाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे केमिकल हैंडलिंग में पीपीई वर्कर्स को हार्मफुल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओशा एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ओशा स्टैंड करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करता है, इन्फोर्स करता है, ताकि वर्कर्स को इंजरीज एंड इलनेसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ओशा के रेगुलेशंस ना सिर्फ लाइफ को सेव करते हैं बल्कि ये ऑपरेशनल इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, हैजार्ड कंट्रोल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल प्रायोरिटाइज करता है हैजार्ड मिटिगेशन मेथड को, जैसे एलिमिनेशन, तो हैजार्ड को कंप्लीटली रिमूव करना। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, तो हैजार्ड को किसी सेफर चीज के साथ रिप्लेस करना। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो इसमें लोगों के हैजार्ड से आइसोलेट कर देते हैं। फिर फोर्थ है पीपीई, तो ये सबसे लास्ट रिसॉर्ट है जिससे हम सभी को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी नॉइस इन्वायरमेंट में नॉइस के सोर्स को एलिमिनेट करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वहीं अगर आप ईयर प्लग प्रोवाइड करते हैं तो वो कम इफेक्टिव होगा। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी ऑडिट इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस को इवेलुएट किया जा सके, उसके पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके करंट सेफ्टी मेजर्स की इफेक्टिवनेस को एक्सेस किया जा सके। क्योंकि रेगुलर सेफ्टी ऑडिट रिस्क को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने में काफ़ी हेल्प करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल इफ अ वर्कर इज नॉट वेयरिंग पीपीई। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस वर्कर को अप्रोच करूंगा और फिर कामनेस के साथ उससे उनकी सेफ्टी के लिए पीपीई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी वेरीफाई करूंगा कि क्या वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड किया गया था और क्या वर्कर्स को पीपीई यूज करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड किया गया था। और इसके बावजूद भी अगर नॉन कंप्लायंस जारी रहता है तो मैं इंसिडेंट की डॉक्यूमेंटेशन करूंगा और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इसे आगे बढ़ाऊंगा। एट्थ क्वेश्चन है,
व्हाट वुड यू डू इफ यू आइडेंटिफाई अ मेजर हैजार्ड ऑन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस अफेक्टेड एरिया के काम को स्टॉप करूंगा और इमीडिएटली साइट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करूंगा और उस हैजार्ड को एक्सेस करूंगा, और फिर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा और साथ ही वर्क को रीस्टार्ट करने के लिए तब अलाउ करूंगा जब वो एरिया वर्क के लिए बिल्कुल सेफ होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू अ फायर इन द वर्क प्लेस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं फायर अलार्म को एक्टिवेट करूंगा और एम्प्लॉयज को डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन पॉइंट तक जाने के लिए गाइड करूंगा, और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि कोई भी पर्सन पीछे ना छूटा हो। और अगर मुझे फायर की नॉलेज होगी तो मैं स्मॉल फायर को एक्सटिंग्विशर की हेल्प से एक्सटिंग्विश कर सकता हूँ। तो फायर इंसिडेंट के बाद मैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को रिव्यू करूंगा ताकि किसी भी तरह की कमी हो तो उसे दूर किया जा सके। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मेरे प्रीवियस रोल में हमें वेट फ्लोर की वजह से फ्रीक्वेंट स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट को फेस करना पड़ रहा था। तो इसके लिए मैं फिर एंटी स्लिप मैट, इम्प्रूव्ड साइनेज को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही सभी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर स्पिल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और इस मेजर्स की वजह से हमने देखा कि विद इन 6 मंथ इंसिडेंट 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल को फॉलो करने और सिचुएशन की सिवियरिटी की बेस पर एक्शन को प्रायोरिटाइज करने पर फोकस करता हूँ। साथ ही मेरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मुझे अंडर प्रेशर शांत रहने और रेशनल डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम्युनिकेट सेफ्टी पॉलिसीज टू एम्प्लॉयज? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं कई तरह के मेथड का यूज करता हूं, जिसमें क्लियर रिटन पॉलिसीज, रेगुलर ट्रेनिंग सेशन, टूल बॉक्स टॉक एंड विजुअल एड्स लाइक पोस्टर शामिल होते हैं। और साथ ही मैं एम्प्लॉयज को इनकरेज करता हूं कि वो अपना फीडबैक भी दें ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सभी एम्प्लॉयज को पॉलिसीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं खुद एक लीड एग्जाम्पल सेट करूंगा और एम्प्लॉयज के सेफ बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करके उन्हें रिवॉर्ड दूंगा, और साथ ही सेफ्टी ट्रेनिंग को इंगेजिंग एंड रिलेटेबल बनाने के लिए कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मैं एम्प्लॉयज की सेफ्टी प्लानिंग में भी इन्वॉल्व करूंगा ताकि उन्हें एक ओनरशिप सेंस दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेन्ड समवन इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हाँ, मैंने एक बार एक वेयर हाउस स्टाफ को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट की थी, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन, वीडियोस एंड हैंड ऑन फायर एक्सटिंग्विशर प्रैक्टिकल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया था, और फिर उसके बाद क्विज एंड ड्रिल के थ्रू मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन सेफ्टी रेगुलेशंस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सेफ्टी सेमिनार को अटेंड करता हूँ, मैंने इंडस्ट्रियल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है, साथ ही वेबिनार में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, और इसके अलावा मैंने नेशनल सेफ्टी काउंसिल जैसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HSC पॉलिसी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि HSC स्टैंड करता है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो ये HSC पॉलिसी वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने और इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की
कमिटमेंट को आउटलाइन करती है और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल अ केमिकल स्पिल? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस एरिया को खाली करवा दूंगा और पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एप्रोप्रिएट पीपीई का यूज़ करूंगा और फिर उसके बाद एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ करके स्पिल को स्टॉप करूंगा और सेफ्टी डेटा शीट के कंसल्ट करके क्लीन अप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा और साथ ही फर्दर एक्शन के लिए इंसिडेंट की रिपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हैजार्ड हर वो चीज़ हो सकती है जिसमें हार्म पहुंचाने का पोटेंशियल हो, जैसे मशीनरी एंड केमिकल्स, और रिस्क हम उस हैजार्ड से होने वाले हार्म और सेवेरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस के लाइकलीहुड को कहते हैं। जैसे स्लिपरी फ्लोर एक हैजार्ड है, जबकि रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग कितनी बार उस पर चलते हैं और उसमें पोटेंशियल इंजरी कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें टास्क को स्टेप में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और फिर हर एक स्टेप के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसके लिए कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सभी एम्प्लॉयज़ को रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है और सेफ प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करें। जैसे हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने से पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस सेफ्टी को इंश्योर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि लॉकआउट टैग आउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है जिसमें ये इंश्योर होता है कि मशीनरी प्रॉपरली शट ऑफ है और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क के कंप्लीट होने से पहले ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी और इसमें एनर्जी सोर्स भी लॉकिंग एंड टैगिंग करना इन्वॉल्व होता है जिससे अदर पर्सन को ऑनगोइंग वर्क की इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस में वेरियस हैजार्ड मौजूद हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी, टॉक्सिक गैसेस, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर और कन्फाइंड स्पेस का रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर परमिट, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड रेस्क्यू प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में फायर, केमिकल स्पिल एंड नेचुरल डिजास्टर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान लोगों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए प्रोसीजर को आउटलाइन किया जाता है और इसमें एस्केप रूट, असेंबली पॉइंट एंड इवैक्यूएशन के दौरान रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ISO 45001 एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और यह ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी परफॉर्मेंस में प्रोएक्टिवली इम्प्रूव करने, वर्कप्लेस इंजरीज को रिड्यूस करने और साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट के कंप्लाइंस को इंश्योर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग एक्सीडेंट और नियर मिस के रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है जिससे रीऑकरेंस को रोकने के लिए करेक्शन एक्शन लेना पॉसिबल होता है और साथ ही ये ट्रांसपेरेंसी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के कल्चर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ सेफ्टी ऑडिट?
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशन का रिव्यू करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि सभी रिकॉर्ड अप टू डेट हों, और साथ ही प्री ऑडिट वॉक थ्रू करता हूँ ताकि पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस एरिया को एड्रेस कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग अ रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के दौरान मैं रेगुलेटर और कंपनी के बीच में एक कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर काम करता हूँ, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराता हूँ, इंस्पेक्टर की साइट पर सेफ्टी इंश्योर करता हूँ और साथ ही उनके आइडेंटिफाइड इश्यूज को सॉल्यूशन निकालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी कमिटी एंड हाउ डू यू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी कमिटी एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का एक ग्रुप होता है जिसका फोकस वर्क प्लेस सेफ्टी को इम्प्रूव करना होता है। तो इसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए मैं एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता हूँ, रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करता हूँ और साथ ही आइडेंटिफाइड सेफ्टी इश्यूज पर प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू कंडक्टेड अ सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड व्हाट डिड यू फाइंड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान मैंने देखा कि कुछ वर्कर ने हार्ड हेड को वेयर नहीं किया था, तो मैंने तुरंत काम को रोककर उन्हें एक सेफ्टी ब्रीफिंग प्रोवाइड की और कंप्लायंस के मूविंग फॉरवर्ड को इंश्योर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू एन एम्प्लॉइज रिफ्यूजिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस एम्प्लॉय से नॉन कंप्लायंस के बारे में प्राइवेटली बात करूंगा ताकि उसके कंसर्न और रीज़न को समझ सकूं। फिर मैं उसे सेफ्टी रूल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा और अगर ज़रूरत होगी तो एडिशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूंगा, और अगर इसके बावजूद उसका बिहेवियर सेम बना रहता है तो फिर मैटर को आगे मैनेजमेंट तक ले जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आइडेंटिफाइड अ सेफ्टी वायलेशन बाय अ सुपरवाइजर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं वायलेशन को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करूंगा और फिर सुपरवाइजर के साथ रिस्पेक्टफुली इस पर बात करूंगा और एक लीडिंग एग्जाम्पल के इम्पोर्टेंस पर जोर दूंगा, और इसके बावजूद मेरी प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं होती तो फिर कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस इशू को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज सेफ्टी टास्क ड्यूरिंग अ हाई प्रेशर सिचुएशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशन में मैं सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल हैजार्ड को एड्रेस करने पर फोकस करूंगा जिसमें लाइफ थ्रेटिंग रिस्क हो, और साथ ही सिचुएशन को इफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए टीम के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन को इंश्योर करूंगा, और जब पॉसिबल होगा तो टास्क को डेलीगेट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर मैनेज अ सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड व्हाट वाज द आउटकम। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट को लीड किया था जिसमें मैंने हाई रिस्क एरिया में फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें रिस्क असेसमेंट, वेंडर सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयिंग शामिल थी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे वर्क प्लेस पर फॉल रिलेटेड इंसिडेंट विद इन 6 मंथ 90% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्गोनॉमिक इन वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अर्गोनॉमिक का ये रोल होता है कि वो वर्क स्पेस एंड टास्क को इस तरह से डिज़ाइन करता है जो एम्प्लॉयज़ के लिए फिट होता है, जिससे स्ट्रेन भी रिड्यूस होता है और ही एम्प्लॉयज़ की मस्कुलोस्केलेटल जैसी सीरियस कंडीशन से भी बचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयज़ को एडजस्टेबल चेयर और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक प्रोवाइड करते हैं
तो उससे बैक इंजरीज काफ़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का ये फोकस होता है कि वो कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हैजार्डस केमिकल से एसोसिएटेड एक्सीडेंट को रोकने पर फोकस करे, और इसमें प्रोसेस डिज़ाइनिंग, मेंटेनेंस और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल नॉइस हैजार्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं साउंड मीटर का यूज़ करके नॉइस लेवल को एक्सेस करता हूँ और फिर एक बैरियर की तरह इंजीनियरिंग कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता हूँ, हियरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही वर्कर्स के लिए रेगुलर हियरिंग टेस्ट को शेड्यूल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लीडिंग एंड लैगिंग सेफ्टी इंडिकेटर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सिंपली लीडिंग इंडिकेटर हमारी सेफ्टी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है, जैसे ट्रेनिंग के आवर्स और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, और वहीं दूसरी तरफ लैगिंग इंडिकेटर हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, जैसे इंसिडेंट रेट और लॉस्ट वर्क डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन हैजार्ड्स इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स होते हैं, जैसे फायर, एक्सप्लोजन रिस्क, टॉक्सिक गैसेस, कन्फाइंड स्पेस और साथ ही इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट। तो प्रॉपर पीपीई और रेगुलर ट्रेनिंग को फॉलो करके आप इन रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर सेफ्टी इन रिमोट लोकेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिमोट लोकेशन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मैं इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को प्रोवाइड करूंगा, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करूंगा, सेफ्टी किट सप्लाई करूंगा और साथ ही स्ट्रिक्ट चेक इन प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल सेफ्टी चैलेंजेस विथ मल्टी लैंग्वेज टीम। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं ट्रेनिंग के दौरान मल्टीलिंगुअल मटेरियल का यूज़ करूंगा, जैसे विजुअल एड्स एंड इंटरप्रेटर का, और साथ ही मैं ऐसे सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करता हूं जहां पर एम्प्लॉयज़ किसी भी लैंग्वेज में अपने सेफ्टी कंसर्न को कंफर्टेबली रेज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद सेफ्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने इंसिडेंट रिपोर्टिंग, सेफ्टी ऑडिट और कंप्लायंस ट्रैकिंग को मैनेज करने के लिए इंटेलेक्स और सैप EHS जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, और ये सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस और डेटा एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ़ योर सेफ्टी रिकमेंडेशन वर इग्नोर्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं अपनी रिकमेंडेशन का डॉक्यूमेंटेशन करूंगा और साथ ही सपोर्टिंग डेटा प्रोवाइड करूंगा, और अगर नेसेसरी हुआ तो इस इशू को हायर मैनेजमेंट तक एस्केलेट करूंगा, क्योंकि सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा मैं उस पर कायम रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं इंसिडेंट रेट, ट्रेनिंग कंप्लीटेड परसेंटेज और एम्प्लॉय फीडबैक को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू ट्रैक करूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट में कमी होना और कंप्लायंस के इंक्रीज्ड होने से सेफ्टी प्रोग्राम के सक्सेस होने का इंडिकेटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज इन सेफ्टी टुडे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी के साथ सेफ्टी को बैलेंस करना एक मेजर चैलेंज होता है, क्योंकि इसके लिए ऐसे कल्चर को फॉस्टर करने की ज़रूरत होती है
जहां पर सेफ्टी को ऑपरेशनल सक्सेस का इंटीग्रल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मेरा ये एम है कि मैं सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल के जैसे सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करके हाई रिस्क इंडस्ट्रीज में सेफ्टी इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन देकर अपने कैरियर को और आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट यू एज अ सेफ्टी ऑफिसर? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं ये जानकर बहुत मोटिवेट होता हूँ कि मेरा काम डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पर गुड इम्पैक्ट करता है और साथ ही एक्सीडेंट को रोकता है। इसके अलावा हर एक इंसिडेंट फ्री डे मुझे एक पर्सनल अचीवमेंट की तरह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू कन्विंस मैनेजमेंट टू इन्वेस्ट इन सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने मेरे प्रीवियस रोल में ये नोटिस किया था कि वेयर हाउस में मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रही थी। तो इसके लिए मैंने ऑटोमेटेड लिफ्टिंग इक्विपमेंट को परचेज करने का प्रपोजल रखा, जिसमें मैंने सपोर्टिंग डेटा भी प्रोवाइड किया, जिससे ये शो किया कि लॉस्ट वर्किंग डे को रिड्यूस करके हम इंजरी ट्रेंड को मिटिगेट और पोटेंशियल कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। और फिर जब मेरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को प्रेजेंट करने के बाद मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट को ओके कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, जिससे वर्क प्लेस इंजरी को सिग्निफिकेंटली कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मैनेज सेफ्टी ड्यूरिंग अ मेजर प्रोजेक्ट डेडलाइन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं एडिक्वेट प्लानिंग को इंश्योर करके, रिसोर्सेज को एलोकेट करके और साथ ही पोटेंशियल हैजार्ड्स को एड्रेस करने के लिए प्री टास्क ब्रीफिंग कंडक्ट करके मैं सेफ्टी को प्रायोरिटी दूंगा। और साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि स्पीड के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कंप्लाइंस की रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन वुड यू टेक इफ यू आइडेंटिफाई अ न्यू हैजार्ड ऑन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सबसे पहले उस एरिया को आइसोलेट करूंगा अगर नेसेसरी हुआ तो, और फिर उस हैजार्ड को एड्रेस करूंगा, उसका रिस्क असेसमेंट करूंगा और साथ ही उसके लिए एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा। इसके अलावा मैं हैजार्ड लॉग को अपडेट करूंगा और टूल बॉक्स टॉक के दौरान टीम्स की फाइंडिंग के बारे में कम्युनिकेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल रेजिस्टेंस टू न्यू सेफ्टी मेजर्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं चेंजेस के पीछे के रेशनल को समझूंगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ को इंगेज करके रेजिस्टेंस को एड्रेस करूंगा। क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को समझ आ जाए कि सेफ्टी मेजर से उन्हें बेनिफिट होता है तो उनके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर कॉन्ट्रैक्टर कंप्लाइज विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं प्री क्वालिफिकेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिफिकेशन और सेफ्टी रिकॉर्ड का रिव्यू करूंगा और ऑन साइट मैं ये इंश्योर करूंगा कि उन्हें हमारी सेफ्टी पॉलिसीज़ के बारे में ट्रेंड किया गया हो और वर्क प्लेस का रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करूंगा और अगर ज़रूरी हुआ तो पेनल्टीज़ और करेक्टिव एक्ट मेजर्स के थ्रू कॉम्प्लाइंस को इन्फोर्स करूंगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर